एक बार ऊंचे कैलाश पर्वत पर महादेव तपस्या में लीन होकर बैठे थे। माता पार्वती पास ही थी। कुछ समय बाद माता पार्वती ने कहा, स्वामी आज मैं बहुत थक गई हूँ। तब माता पार्वती ने नंदी बाबा और सिंह से कहा, जंगल से मेरे स्वामी के लिए रंग बिरंगे फूल ले आओ। नंदी बाबा और सिंह तुरंत घने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक सांप फंसा हुआ है। पेड़ के नीचे आग लगी थी और सांप ऊपर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे भाई मुझे बचा लो, मैं बहुत खतरे में हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, कोई मेरी मदद करो। नंदी बाबा और सिंह उसकी आवाज सुनकर पेड़ के पास पहुंचे। सांप बोला, किसी ने पेड़ के नीचे आग लगा दी, मैं नीचे नहीं उतर सकता, कृपया मेरी जान बचा लो। सिंह ने कहा, हम तुम्हें बचा तो लेंगे, लेकिन तुम हमें खाओगे तो नहीं। सांप बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। नंदी बाबा बोले, तुम अजगर हो और अजगर पर भरोसा करना कठिन है, फिर भी आज हम दया दिखाते हैं। इसके बाद नंदी बाबा और सिंह नदी से पानी लाए और पेड़ के नीचे लगी आग बुझा दी। फिर उन्होंने सांप से कहा, अब तुम सुरक्षित हो, नीचे आ जाओ। लेकिन जैसे ही सांप नीचे उतरा, वह दोनों को खाने के लिए दौड़ पड़ा। सिंह और नंदी बाबा बोले, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम हमें ही खाना चाहते हो? अजगर गुस्से में बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, अपनी भूख के आगे मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। डर के मारे सिंह और नंदी बाबा भागने लगे। तभी रास्ते में उन्हें नन्हे गणेश मिले। गणेश जी ने पूछा, तुम दोनों क्यों भाग रहे हो? सिंह बोला, प्रभु एक भूखा अजगर हमें खाने आ रहा है। नन्हे गणेश मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, तुम दोनों मत डरो, यहीं रुक जाओ। कुछ ही देर में अजगर वहां पहुंच गया और बोला, आज मेरी किस्मत अच्छी है, 2 की जगह 3 मिलेंगे। नंदी बाबा और सिंह बोले, हमें खा लो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। नन्हे गणेश ने कहा, पहले मेरी एक बात मानो, उस पेड़ के पास चलो। आज सब पेड़ के पास पहुंच। नन्हे गणेश ने अजगर से कहा, जरा दिखाओ कि तुम पेड़ पर कैसे चढ़े थे। अजगर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। तभी गणेश जी ने नंदी बाबा और सिंह से कहा, अब पेड़ के नीचे आग जला दो। आग जलते ही अजगर फिर फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नन्हे गणेश, नंदी बाबा और सिंह हंस पड़े। तब गणेश जी बोले, जिसने दूसरों की दया का दुरुपयोग किया उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी समय माता पार्वती और महादेव वहां आ गए। नन्हे गणेश की बुद्धिमानी देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। महादेव बोले, पुत्र तुम सचमुच बहुत ज्ञानी हो। नंदी बाबा, सिंह और नन्हे गणेश तीनों ने माता पार्वती और महादेव के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर भी महादेव बोले, गणेश के लिए किसी ने लाइक और कमेंट नहीं किया है।